अगर आपको लगता है कि रात के अंधेरे में सफर करना सुरक्षित है, तो ये कहानी सुनने के बाद आप अकेले बस ट्रेन या कार में बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सफर है जिसमें जो एक बार निकल पड़ा वो कभी वापस नहीं लौटा। और हाँ, ये कहानी कई हिस्सों में है। अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो शायद नींद में भी इसका पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस डर की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहें। रात के 11:30 बजे थे। दिल्ली से बरेली जाने वाली बस आधी खाली, आधी अंधेरी अपने रास्ते पर थी। बारिश कई घंटों से हो रही थी। बूंदें कांच पर ऐसे फिसल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचकर नीचे ले जा रहा हो। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे किसी पुराने बंद पड़े कमरे की सीलन। विजय, 26 साल का, बस की सबसे आखिरी सीट पर अकेला बैठा था। उसके आगे वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी झपकी ले रहे थे और दूरी पर एक माँ अपनी सोती हुई बच्ची को गोद में लिए थी। बाकी सब सीटें खाली थीं। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। उसने खिड़की से बाहर झांका। सिर्फ अंधेरा। सड़क के दोनों किनारों पर लंबे लंबे पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में हिलते हिलते ऐसे लग रही थीं जैसे वो बस की ओर बढ़ रही हों। अचानक बस ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। पूरा डिब्बा झटके से हिल गया। विजय की नजर सामने गई और उसका गला सूख गया। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। बाल इतने लंबे और बिखरे हुए थे कि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे हवा, बारिश कुछ भी उसे छू ही नहीं रहा हो। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। आवाज गूंजती रही, लेकिन औरत ने हिलने तक की कोशिश नहीं की। कंडक्टर, जो अब तक चुपचाप बैठा था, घबराकर नीचे उतरा। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, रास्ता छोड़ दीजिए, बस को जाना है। औरत के दोनों हाथ बेजान से लटके हुए थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाना शुरू किया। विजय ने ध्यान दिया। बारिश में भी उसके बालों से एक अजीब सी चिपचिपी चीज टपक रही थी, लाल रंग की। जब उसका चेहरा दिखा, विजय की रगों में ठंडा खून दौड़ गया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे, और उन गड्ढों के किनारों से वही लाल तरल रिस रहा था। कंडक्टर चीखा, हटाओ इसे, हटाओ! और दौड़ते हुए वापस बस में चढ़ गया। ड्राइवर ने गियर डाला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। बस आगे बढ़ी, लेकिन विजय का ध्यान पीछे था। उसने खिड़की से झांका। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, बस के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। और इस बार उसके होंठों पर एक हल्की डरावनी मुस्कान थी। उसका चेहरा पूरी तरह बारिश से ढुल चुका था, और अब उन खाली आंखों के गड्ढों से धुआं सा निकल रहा था। विजय का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन बाहर का अंधेरा अब और गहरा लगने लगा था। बस ने तेज मोड़ लिया और बारिश की आवाज अचानक धीमी हो गई, जैसे कोई अदृश्य पर्दा आवाज रोक रहा हो। थोड़ी देर बाद सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ड्राइवर ने बस रोक दी और बोला, 15 मिनट का ब्रेक है, जो चाय कॉफी लेना हो ले लो। बाकी यात्री धीरे धीरे नीचे उतरे, लेकिन विजय का मन नहीं था। फिर भी वह बस से उतरा ताकि थोड़ा सामान्य महसूस कर सके। ढाबे के पास अंधेरे में कुछ टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। वहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस और गीली मिट्टी का मिश्रण। विजय ने सोचा कि अंदर जाकर चाय पी ले। ढाबे में पीली मध्यम रोशनी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। चूल्हे पर बैठा बूढ़ा दुकानदार बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। क्या लोगे? उसने भारी ठंडी आवाज में पूछा। चाय, विजय ने कहा, लेकिन उसकी नजर दुकानदार के पीछे लगी दीवार पर अटक गई। वहां बारिश से भीगी एक पुरानी सफेद साड़ी टंगी थी, जिस पर लाल दाग फैले हुए थे। विजय ने पलक झपकी और साड़ी वहां नहीं थी, पर दुकानदार अब भी बिना पलक झपकाए मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल उसी मुस्कान से जो उसने कुछ देर पहले उस औरत के चेहरे पर देखी थी। विजय का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ कि ढाबे के अंदर तापमान अचानक कम हो गया है। उसकी सांसें ठंडी धुएं जैसी निकल रही थीं, और तभी उसने महसूस किया उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, बहुत करीब, इतना करीब
कि उसकी सांस उसके कान के पीछे महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और वहां वही चेहरा था, खाली काले गड्ढों वाली आंखें, जिनसे इस बार खून नहीं बल्कि रेंगते हुए कीड़े गिर रहे थे। और फिर होंठ हिलाए, उसने विजय के कान में कुछ फुसफुसाया, इतनी धीमी आवाज से कि शब्द सुनाई ना दे, लेकिन अर्थ सीधा दिमाग के अंदर उतर जाए। और विजय की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये तो बस शुरुआत थी, असली डर अब शुरू होगा। अगले हिस्से में जानिए कैसे ये सफर विजय को गांव-गांव, वीरान हवेलियों और मौत की छाया के बीच ले जाएगा, जहां सिर्फ परछाइयां नहीं, बल्कि कुछ ऐसा पीछा करेगा जिससे भागना नामुमकिन है। अगर आप ये सफर मिस नहीं करना चाहते, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पार्ट 2 में जो होगा, वो सुनकर शायद आप अकेले रात में टॉयलेट जाने की हिम्मत भी ना कर पाएं।